में और मैं विकास हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से करंट अफेयर्स 2020 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मेरी नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग प्रतिवर्ष इससे एक ना एक क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, अक्टूबर महीने में वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार मिलने की घोषणा हो चुकी है और केवल अर्थशास्त्र के क्षेत्र को छोड़कर पांचों क्षेत्र जो होते हैं इसके उनकी घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार पर और जानेंगे कि वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार जो पांचों क्षेत्र हैं हमारे शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन और भौतिकी में किनको मिला है और इनको किस कारण या इनकी किस खोज के लिए मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नोबेल पुरस्कार 2020। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार विनती करूँगा, मेरी गुजारिश है आप लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंडों में इसको शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं नोबेल पुरस्कार। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की जो अगर हम लोग बात करें, पहले तो ये है कि हम लोग पहले नोबेल पुरस्कार जानेंगे कि आखिर नोबेल पुरस्कार कैसे मिला, किसकी शुरुआत हुई और ये किनके नाम से मिला। तो दोस्तों नोबेल फाउंडेशन एक फाउंडेशन है, नोबेल फाउंडेशन स्वीडन जो देश है, स्वीडन की नोबेल फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन और भौतिक एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रतिवर्ष विश्व का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, जो कि स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियर भी थे वो, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इनकी याद पर इनके ही नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। सन 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था दोस्तों, और जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 355 छोटे बड़े आविष्कार किए दोस्तों। चूंकि डायनामाइट एक विध्वंसकारी खोज थी इनकी, इसके साथ साथ ये आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी जागरूक थे और उनके लिए सहायता करना चाहते थे। इसीलिए अपनी मृत्यु 1896 दिसंबर में पूर्व इन्होंने अपनी विपुल संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट को दान कर दिया और ये चाहते थे कि इससे आने वाले वैज्ञानिकों या जो खोजकर्ता हैं इनको आर्थिक रूप से मदद मिले, जो मानव कल्याणकारी खोजें हों। तो इसी कारण सन 1900 में 21 जून को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और उसके बाद से सन 1901 में नोबेल पुरस्कार को देना स्टार्ट कर दिया गया। और नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों के लिए दिया जाता है दोस्तों, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और 5वां है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन 1968 में दोस्तों इसमें एक क्षेत्र और जोड़ दिया गया जिसका नाम है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इस प्रकार अब वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इनके क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उत्कृष्ट खोजें करते हैं, उनको दिया जाता है और आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं देखिए अभी मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, सभी को समझाने का तो मैं बाकायदा लिख दूंगा, नोट्स बता दूंगा पूरे कि नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुए, सबसे पहले किनको मिला, किस क्षेत्र में मिले, ठीक है। तो अभी हम लोग केवल समझेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे वर्ष 2020 में जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में 2020 दोस्तों इस वर्ष शांति के क्षेत्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह WFP ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, या हिंदी में हम इसको कहेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम। दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ी संस्था है और यह
क्या काम करती है दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यह उन देशों की मदद करती है उनको भुखमरी से बचाने के लिए जहां युद्ध के हालात हो गए हों या किन्हीं कारणों बस वहां भुखमरी आ गई हो। ठीक है, ऐसी कोरोना जैसी महामारी में भी गत वर्ष 2019 में भी WFP के द्वारा लगभग 88 देशों, जिसमें कांगो, यमन, दक्षिणी सूडान, नाइजीरिया, बुर्किना आदि जो देश थे जो भुखमरी की कगार में आ गए थे दोस्तों, इन 88 देशों में लगभग 10 करोड़ लोगों को खाना या भोजन की आपूर्ति विश्व खाद्य कार्यक्रम या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा आपूर्ति की गई दोस्तों। और इनके यह उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए वर्ष 2020 में जो शांति का कार्यालय है ओस्लो नॉर्वे में, नोबेल समिति का, आप लोग लिख लीजिए, शांति का कहाँ है, ओस्लो नॉर्वे में जो है दोस्तों। और इनके जो अध्यक्ष हैं विलियम रीड एंडरसन, उनका मैं अभी नाम लिख दूंगा, उन्होंने WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के क्षेत्र में 2020 के नोबेल के लिए चुना है उन्होंने, और इसकी घोषणा कर दी गई है। WFP का मुख्यालय दोस्तों रोम में है। कहाँ है मुख्यालय? रोम में। और इसके जो अध्यक्ष हैं या प्रमुख हैं उनका नाम है डेविड वेस्ली, कहीं कहीं वीसली भी लिखा होता है, आप लोग लिख लीजिए। तो यह डेविड वीसली इसके अध्यक्ष हैं, मुख्यालय रोम इटली में है और इसका नाम है WFP। और इसे शांति के क्षेत्र में 2020 में क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार। अभी तक सन 1901 से लेके 2019 तक लगभग 100 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। मैं लगभग इसलिए लगा दिया हूं क्योंकि इसमें कुछ संस्थाओं को भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो 100 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। अब एक चीज और आप लोग जानोगे इसमें कि हमारे देश भारत के भी 2 ऐसे लोग हैं जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। यह भी हम लोग जानेंगे कि सन 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला और सन 2014 को कैलाश सत्यार्थी जी को भी, कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार कौन को किसको मिला है, तो वह रेड क्रॉस कमेटी को सबसे ज़्यादा मिला है दोस्तों। आज तक जो रेड क्रॉस की सोसाइटी है दोस्तों, इसको सन 1917 में, फिर सन 1944 में और सन 1963 में 3 बार अभी तक शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यह जानकारी आप लोग अभी ऐसे समझेंगे केवल एक रफली रूप में, इसके बाद में इसके जब नोट्स लगाऊंगा तो बाकायदा लिख दूंगा। तो क्या समझना है आप समझिए। वर्ष, अभी एक मिनट, वर्ष 2020 में WFP को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों। विश्व खाद्य कार्यक्रम इसका हिंदी में अर्थ है, मुख्यालय रोम में है, इसके अध्यक्ष डेविड वीसली हैं और 88 देशों में लगभग 10 करोड़ लोगों को खाद्य आपूर्ति इनके द्वारा की गई है वर्ष 2019 गत वर्ष में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो अभी तक शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है वह रेड क्रॉस सोसाइटी को मिला है। जैसे 1917, 44 और 63 में 3 बार रेड क्रॉस मिला है। अगर हम लोग भारत की बात करते हैं, अपने देश भारत के 2 लोगों को, सन 1979 में मदर टेरेसा को और 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। और सन 1901 से लेकर 2019 तक 100 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे नोबेल पुरस्कार की ओर। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग साहित्य की। नंबर 2 पे है साहित्य के क्षेत्र पे। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 में अमेरिकी लेखक लुइस गिलक, क्या नाम है? लुइस गिलक, महिला है ये, अमेरिकी लेखक हैं, यहाँ लिख लीजिए, अमेरिकी लेखक। इनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ दोस्तों। ठीक है, लुइस गिलक जी को वर्ष 2020 में साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट लेखन को देखते हुए यह घोषणा की गई है। और अच्छा एक चीज और आप समझिए, जो
नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, ये 10 दिसंबर को वितरित होने हैं, इसलिए याद रख लीजिए 10 दिसंबर इसकी डेट होती है। इसकी घोषणा अक्टूबर महीने में कर दी जाती है, लेकिन 10 दिसंबर को ये वितरित होंगे। तो साहित्य के क्षेत्र में लुईस गिलक जी को, अमेरिकी लेखक हैं ये, 1943 न्यूयॉर्क में ये पैदा हुई हैं और इनको अब की बार 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों इससे यह लुईस गिलक जी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली अभी तक की केवल चौथी महिला हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कौन सी महिला, चौथी हैं। इससे पहले ही 1993 में अमेरिकी लेखक थी टोनी मर्सन। टोनी मर्सन जी को इनसे पहले लगभग 27 साल पहले टोनी मर्सन को मिला था। अगर हम लुईस गिलक की बात करते हैं दोस्तों, इन लुईस गिलक को वर्ष 1993 में ही पुलित्जर, जो बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है, आप लोगों ने जाना होगा, पुलित्जर लेखकी के रूप में जर्नलिस्ट वगैरह को दिए जाते हैं, पुलित्जर अवार्ड से भी नवाजा गया था। और किसके लिए नवाजा गया, इनकी एक संरचना थी द वाइल्ड आयरिस करके थी, लिख लीजिए द वाइल्ड आयरिस। इसके लिए इनको पुलित्जर अवार्ड मिला था और 2014 में इनको नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था। नेशनल बुक अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ये है लुईस गिलक जी, जिनको वर्ष 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप लोग याद कर लीजिए, चौथी महिला है। इनसे पहले 1993 में टोनी मर्सन को मिला था और लुईस गिलक 1993 पुलित्जर अवार्ड एवं 2014 में नेशनल बुक अवार्ड से भी नवाजी गई। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्षेत्र में। बात करेंगे, अपना शांति हो गया, साहित्य हो गया, तो तीसरा क्षेत्र कौन सा आता है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में दोस्तों, रसायन के क्षेत्र में अभी तक सन 1901 से जब से ये वितरित हुआ है और 2019 तक लगभग 113 लोगों को, लगभग तो हटा दीजिए क्योंकि निश्चित होता है, लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रेडरिक सेगर एक वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक सेगर, इनको रसायन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों 2 बार। ठीक है, एक तो सन 1958 में प्रोटीन की संरचना के लिए इनको मिला है और सन 1980 में न्यूक्लिक अम्ल की संरचना के लिए भी, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं, मैं उसके बाद में अच्छे से लिख दूंगा। तो फ्रेडरिक सेगर जी को सबसे ज़्यादा 2 बार रसायन के क्षेत्र में मिला है दोस्तों। लेकिन हम बात करेंगे वर्ष 2020 की, तो वर्ष 2020 में 1964 में ब्रिटिश में जन्मी जेनिफर डोडना, इनका ये जन्म है, और सन 1968 में फ्रांस में जन्मी इमैनुअल कारपेंटर, 2 लोग हैं, जेनिफर डोडना और इमैनुअल कारपेंटर जी को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 में इनके एक उत्कृष्ट खोज, जो आज तक की सबसे क्रांतिकारी खोज है दोस्तों। इन्होंने क्या खोज किया, आप लोग सीखिए, समझ लीजिए। इन्होंने जीनोम एडिटिंग के लिए इनको ये मिला है दोस्तों नोबेल पुरस्कार। अब समझेंगे हम लोग जीनोम एडिटिंग क्या है दोस्तों। जीनोम एडिटिंग एक ऐसी तकनीक विकसित करी है इन दोनों महिला वैज्ञानिकों ने, जेनिफर डोडना और इमैनुअल कारपेंटर, जिनको वर्ष 2020 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित किया गया दोस्तों, कि इस एडिटिंग के जरिए एक शोधकर्ता किसी भी जीव, पौधा या सूक्ष्म जीव के डीएनए में एक उत्कर्ष, मतलब अच्छा बदलाव कर सकता है, उसमें एडिट कर सकता है, डीएनए में छेड़छाड़ कर सकता है उसके। और जो इन्होंने जो तकनीक बनाई है उसका नाम है कैस्पर केस9। और अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं जेनेटिक सीजर्स।
अर्थात केस पर केस 9 आनुवंशिकी कैंची, हिंदी में ऐसे समझिए आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों ये जेनिफर डोडना और इमैनुअल कारपेंटर जी को वर्ष 2020 में इनके जीनोम एडिटिंग, जो किसी भी डीएनए को छेड़छाड़ करके उसमें उत्कृष्ट शुद्धता वाला डीएनए बनाया जा सकता है, और यह जो उपयोग है अभी कैंसर के जैसे इलाज में उपयोगी भी साबित हो रहा है दोस्तों। और आगे चलकर जो जेनेटिक बीमारियां होती थी, आनुवंशिकी बीमारियां जैसे बर्रानता हुई, हीमोफीलिया हुई, इनका भी इलाज इस तकनीक से संभव हो सकता है। इसलिए इनको जेनिफर डोडना और इमैनुअल कारपेंटर जी को वर्ष 2020 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और वर्ष 1901 से 2019 तक 113 लोगों को अभी तक रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चौथे क्षेत्र की ओर। देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि मैं इस तरीके से क्यों, मैं चाहता तो एक पीडीएफ फाइल बना के उसमें बोल सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार समझाने से ज़्यादा समझ में आता है। फिर अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया या ऐसा लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपना चौथा, भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक सन 1901 से 2019 तक 121 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसे दिया है मैं उनका नाम लिख दूंगा। और अभी जिनको दिया गया है वर्ष 2020 में 3 लोगों को सम्मिलित रूप से दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिख लेंगे 3 लोगों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। मैं सबके नाम लिख दे रहा हूं और फिर उनको अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए हम लोग रुकेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में 1901 से लेकर 2019 तक अभी तक 121 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। और वर्ष 2020 में अगर हम बात करें इसमें, तो रोजन पेनरोज जो ब्रिटेन में पैदा हुए थे 1931 को, रेनहार्ड गेंजले 1952 जर्मनी के वैज्ञानिक हैं दोस्तों, एंड्रिया गेज 1965 न्यूयॉर्क, ये 3 वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप से भौतिकी के क्षेत्र में अब की बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। और क्यों दिया गया है? इनकी खोज इन्होंने की थी ब्लैक होल एवं मिल्की वे, ब्लैक होल की खोज करने का। यहाँ पे दोस्तों ये मिल्की वे मैं समझा दूं आपको, हमारी आकाश गंगा, जिस आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल आता है उसे हम लोग मिल्की वे कहते हैं। और इसमें पाया जाने वाला सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट की जो एक खोज हुई थी, एक कण की, जो सुपर कण की आपने देखा कुछ साल पहले, उसके लिए इनको 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, जो रोजन पेनरोज हैं इनको आधी राशि दी जाएगी और शेष इन दोनों को आधी राशि दी जाएगी। मैं आपको बताना भूल गया, नोबेल पुरस्कार के लिए दोस्तों एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र के साथ साथ 175 ग्राम का सोने का पदक और 10 लाख अर्थात 1 मिलियन स्वीडिश क्रोना या स्वीडन की जो क्रोना मुद्रा है दोस्तों वह दी जाती है। ठीक है, 10 लाख रुपए, 10 लाख उसको स्वीडिश डॉलर बोल सकते हैं, स्वीडन की क्रोना बोलते हैं उसको मुद्रा को। तो 5 लाख इनको दिया जाएगा, 5 लाख इन दोनों को। क्यों? क्योंकि रोजन पेनरोज ने जो ब्लैक होल में इन्होंने दोस्तों जो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था, आप लोगों को याद हो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका एक मैथमेटिकल मेथड दिया है, गणितीय। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड, यह खोज इन्होंने जो मैथमेटिकल मेथड की है रोजन पेनरोज ने, इसके कारण बहुत ही आसान हो गया ब्लैक होल की गणितीय जो संभावना समझने के लिए, अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को समझने के लिए। ठीक है, तो रोजन पेनरोज 1931 ब्रिटेन, रेनहार्ड गेंजले और एंड्रिया गेज, इन 3 लोगों को भौतिकी का 2020 का नोबेल पुरस्कार मिलना है दोस्तों। ठीक है, और 1901 से अभी तक 121 लोगों को दिया जा चुका है। और सबसे ज्यादा पाने वाले जॉन बॉयडेन अमेरिकी वैज्ञानिक थे दोस्तों, इनको 1956 में ट्रांजिस्टर और 1972 में सुपर कंडक्टिविटी के लिए 2 बार अधिकतम नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे और लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्षेत्र। रसायन हो गया, भौतिकी हो गया, लास्ट अभी जो है 2020 में मिला है, क्योंकि 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई दोस्तों, तो केवल अभी चिकित्सा का क्षेत्र और बचता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कुछ और चीज की। अब
हम लोग यह बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2020 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में सन आज 2020 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, वह हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं, और ऊपर के जो हार्वे जे आल्टर एवं चार्ल्स एम राइस अमेरिका के वैज्ञानिक हैं दोस्तों, इनको 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? इनको जो हेपेटाइटिस आपने बीमारी सुनी होगी दोस्तों, लीवर की बीमारी होती है, इसके हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज करने के कारण मिली है दोस्तों। हेपेटाइटिस ए और बी तो पकड़ में आ जाती थी दोस्तों, किंतु कुछ कारण से लीवर को खराब होना, लीवर कैंसर होना, इसकी खोज इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा की गई और उन्होंने बताया कि एक हेपेटाइटिस का एक वायरस और है जो इसका मूल रूप हेपेटाइटिस सी है, इसके कारण भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 को हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन ब्रिटेन के वैज्ञानिक को 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, याद रखना है आपको। और बात करें यदि 1901 से 2019 तक अभी तक 122 लोगों को कुल मिलाकर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और अपने देश भारत की बात करते हैं अगर दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को सन 1968 में अनुवांशिकी, जेनेटिक कोड और एंड प्रोटीन सिंथेसिस अर्थात प्रोटीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1968 में मिला है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब बात करेंगे हम लोग अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों। चूंकि मैंने आपको बताया कि जब सन 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी नोबेल फाउंडेशन के द्वारा, तब केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, किंतु सन 1968 में अर्थशास्त्र का एक क्षेत्र और तय किया गया दोस्तों, और 1969 में इसका वितरण स्टार्ट हो गया, ठीक है, नोबेल पुरस्कार का। और भारत की ओर से 2 वैज्ञानिक, सॉरी मैं वैज्ञानिक कह रहा हूं, अर्थशास्त्री, सॉरी, एक तो अमर्त्य सेन 1996 और देखिए अमर्त्य सेन और जो अभी रिसेंटली पति पत्नी मिले हैं, मतलब उनके पति को भी मिला है, अर्थशास्त्री इंडियाई के हैं वो, और उनकी पत्नी को भी संयुक्त रूप से अब की बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो भारत की ओर से अमर्त्य सेन 1996 और 2019 में अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एंड्रिया डोल्फे को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो अभी 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र की घोषणा नहीं हुई है, जैसे ही होती है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो ये आपका 6वां क्षेत्र था। इस प्रकार जो वर्ष 2020 के जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं मैंने इनकी चर्चा की है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद में जो नोट्स लगाऊंगा उनमें मैं आपको भारत में अभी तक जितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला, जैसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, चंद्रशेखर वेंकट रमन रमन प्रभाव के लिए हो गए, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, ठीक है, एस जयशंकर, तो ऐसे कई लोग हैं जिनको, ठीक, चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, जो चंद्रशेखर सीमा वाली खोज हुई थी, तो दोस्तों उनके मैं नाम टेबल समेत लगा दूंगा। और अब जैसे एक नाम और मैं आपको बताना भूल गया हूं नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में, मैडम क्यूरी दोस्तों। यह वह वैज्ञानिक हैं जिनको 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला और 1911 में रसायन के क्षेत्र पर नोबेल पुरस्कार मिला, अर्थात इन्होंने दोनों ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। 1903 में इन्होंने अपने पति के साथ संयुक्त रूप से रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1911 में रेडियो गुणधर्म के लिए, गुणधर्म, रेडियो तत्वों के गुणधर्मों के लिए इनको 1911 में रसायन का पुरस्कार मिला था। इनकी साथ में इनकी बेटी भी थी जूलियट क्यूरी, तो ठीक है, पति पत्नी मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी और जूलियट क्यूरी, अर्थात इनका एक पूरा परिवार है दोस्तों, पति पत्नी बेटी, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो मेरे द्वारा आज का जो मौखिक रूप से वर्णन था वो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। इसके बाद मैं लिखित रूप से आपको समझा दूंगा, लिख के बाकायदा नोट्स के रूप में इसी वीडियो के लास्ट में। और तब तक अपने नेक्स्ट जो वीडियो आना है उसके लिए आपसे विदा चाहूँगा, और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। धन्यवाद।
चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से नोबेल पुरस्कार 2020 के। तो दोस्तों, इस वर्ष 2020 को शांति के क्षेत्र में WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य के क्षेत्र में लुइस गिलक जी को मिला है। रसायन के क्षेत्र में इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर डोडना जी को इनकी जीनोम एडिटिंग के लिए मिला है दोस्तों। भौतिकी के क्षेत्र में रोजन पेनरोज, रेनहार्ड गेंजले, एंड्रिया गेज, इनको ब्लैक होल और मिल्की वे की खोज के लिए मिला है दोस्तों। और चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को मिला है दोस्तों। आप नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत के जो प्रमुख कुछ व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है उनकी बात करेंगे। सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में उनकी पुस्तक गीतांजलि के रूप में के लिए मिला था दोस्तों। सी वेंकट रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में मिला दोस्तों। हरगोविंद खुराना जी को 1968 में जेनेटिक कोड एंड फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस चिकित्सा के क्षेत्र में मिला दोस्तों। मदर टेरेसा जी को 1979 में शांति के लिए, एस चंद्रशेखर जी को 1983 में भौतिकी में चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए मिला दोस्तों। अमर्त्य सेन जी को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए, वी रामाकृष्णन को 2009 में रसायन राइबोसोम की खोज के लिए रसायन के क्षेत्र में मिला दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी जी को मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से 2014 में शांति के रूप में, और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।